नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे भाई सब? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। होम्योपैथी के सहारे आप आगे बढ़ रहे होंगे। इतना सारा वीडियोस बनाने के बाद मुझे लगता है कि आपने भी दूसरे सिस्टम के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके होम्योपैथी को अपना लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियोस देखिए। मैं आपके मदद के लिए ये सारा वीडियोस बना रहा हूं और आप लोग को कैसे दिन ब दिन अपने साथ हो रहे हैं अत्याचार, पैसों की ज्यादा खर्च और जो टॉर्चर हो रहा है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए इस चीज को। खुल के ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप सोच सकते हैं। कोरोना का पीरियड हो या पिछला कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो पहले से आया है, चाहे कोई भी हो, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू का वायरस और फलाना फलाना न जाने कितने वायरल इन्फेक्शन का दौर चला हुआ है, लाखों लोगों की मौत हुई है। अगर होम्योपैथिक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट दवाई इंक्लूडिंग आज का दवा जलसीमियम अगर लोगों को पता होता, सरकार की तरफ से प्रमोशन थोड़ा सा भी किया गया होता, लोगों की जान ना चली जाती। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है just due to the negligence of this health system। तो यहां पर बहुत सारे दवाओं के बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया है बहुत सारे पहले वीडियोस में। 10 साल से तो हम करते आए हैं वीडियोस। कुछ लोगों को अवेयरनेस हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि और भी लोग जुड़े इससे संदर्भ में। आज भी मैं जलसीमियम जो दवाई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, क्लिनिकल टिप्स बताऊंगा जो आपने ना पहले कभी सुना होगा ना समझा होगा। डिटेल में मैं एक वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि अच्छी तरह से आप दवा को समझ पाए कि इसका क्या ऐसा पर्टिकुलर नेचर होता है, कैरेक्टर्स होता है जो फटाफट एक पेशेंट को देखते ही, एक बात करते ही हम उसको दवा का प्रिस्क्राइब कर पाए। वो जो आर्ट है, वो जो ड्रग सिलेक्शन का आर्ट है, आपको सीखने को मिलेगा। प्रॉपर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकता हूं दावे के साथ कि आप वो आर्ट सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट है, एमडी का सर्टिफिकेट, मुझे पता है, लेकिन उनको ये आर्ट मालूम नहीं है, इसलिए वो मजबूर है कि आप इंजेक्शंस, सलाइंस, टैबलेट्स, स्टीरॉइड्स, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स। आपके पास सर्टिफिकेट होते हुए भी होम्योपैथी का आप मजबूर है क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको डिटेल में इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया, आपने उसके ऊपर अपना दिमाग खर्च नहीं किया है, कुछ भी कारण हो, आई डोंट केयर, बट आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो खास चेतावनी है। क्योंकि अपने पाथी को अगर समझ के अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर में आपका नाम होगा, नहीं तो यू आर जस्ट ए क्वाक कहलाएंगे आप। एक नॉर्मल इंसान भी जहां पर कोई भी टैबलेट दे देता है, आपके पास प्रॉपर डिग्री होने के बाद जी आप वही चीज कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान में आप पे कोई फर्क नहीं है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो, प्रॉपर जाने, और क्लिनिकल टिप्स वाला हमारा जो पीडीएफ फाइल है, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आपका कुछ इच्छा हो, कुछ अंदर से इंटरेस्ट हो, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग क्वांटिटेटिव पे जाते हैं, उनको बड़ा बड़ा किताब चाहिए बस अपने घर में सजा के रखने के लिए, मुझे उनको कुछ नहीं कहना है। 100 किताबें आप रखे घर में अपने अलमारी में सजा के, सुंदर सुंदर, किसी कोई अगर आए तो उनको दिखाए, अरे देखा यार कितना किताब मैंने रखा है, मैं पढ़ रहा हूं 100 किताब। उस किताब में से एक पॉइंट निकाल के पूछो, कुछ नहीं आएगा। तो उन लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना जो लोग क्वांटिटेटिवली सोचते हैं, लेकिन जो लोग क्वालिटेटिवली सोच रहे हैं ना, उनके लिए फायदेमंद है पीडीएफ फाइल्स। हमने 14 पीडीएफ फाइल्स कुल बनाया है। अगर आपको रियल में होम्योपैथी के जो क्लिनिकल टिप्स है, उसमें बस क्लिनिकल टिप्स आपको मिलेगा, ये लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। वो आपके घर में ऑलरेडी है, 100 किताब, 200 किताब, 500 किताब, और आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो ज्यादा सब कुछ समझदार है, वो सब मैंने नहीं दे रहा हूं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो स्पेसिफिक है,
बहुत सारे मल्टीपल दवाइयों में जो जो स्पेसिफिक दवाइयां अच्छा काम करती है, बस उसको हमने बीमारी के हिसाब से दवा, डोज, पोटेंसी, कितने दिनों तक लेना है, सब उसमें दिया है। तो उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है। आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आप एक मतलब प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, कुछ लोगों की मदद भी कर पाएंगे आप, कुछ भी हो सकता है। द मे बी चैरिटी। पढ़िए, ज्यादा कॉस्ट नहीं रखा है पीडीएफ फाइल में, एक एक 350 से लेकर 450 के बीच में है। कुल 14 पीडीएफ फाइल है। अगर आप सारे पीडीएफ फाइल्स लेंगे तो आपको 20-30% डिस्काउंट भी मिलेगा। पढ़िए, सीखिए होम्योपैथी को एक्चुअल में, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा ये चीजें। लोग बोलते हैं किताब में तो, अरे 15-20 किताबों को छांट के ही, उसको मिला के ही तो हमने बनाया है आप लोगों के लिए। आपको क्योंकि 100 किताब होगा आपके पास, लेकिन आपको पढ़ने का समय नहीं है। बस आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे पास 100 किताब है, लोगों को बोल सकते हैं मैं तो 200 किताबें रखा हुआ है, मैं तो होम्योपैथी का जानकार हूं। लेकिन नहीं, जो प्रॉपरली सिलेक्टेड है वो चीज को जानना जरूरी है शॉर्टकट में, ठीक है। सारांश जिसको बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जिनको भी चाहिए पेड कंसल्टेशन या फिर पीडीएफ फाइल, व्हाट्सएप पे संपर्क करें। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आइए सुनते हैं जलसी मैम के इंपॉर्टेंट की नोट पॉइंट्स। दोस्तों, आपका स्वागत है, मैं डॉक्टर संतोष। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जानेंगे, कुछ की नोट्स पॉइंट्स के बारे में जलसी मैम के। ये दवा ऐसा है दोस्तों, अगर ये होता, सब लोगों को अवेयर होता, तो कोरोना का सिचुएशन होता ही नहीं, कई सारे लोगों की मौत ही नहीं होती। लोगों को इस दवा के बारे में अवेयर नहीं है, इसीलिए आज ये कंडीशन हो रहा है। और कई सारे वायरल इन्फेक्शन में और न जाने किस किस तरह के क्रॉनिक एक्यूट डिजीज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो आप अगर जानेंगे तभी वो फ़ायदेमंद होगा, और उसके कीनोट्स पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लें या फिर अच्छी तरह से सेव कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मेन आइडिया इसका क्या है, मलाइज। मलाइज मतलब बुखार जैसा महसूस होना, ठीक है। तो वो चीज़ स्पेसिफिक है। एपाथेटिक मतलब दर्द नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें दर्द का महसूस होना भी मुश्किल है, ठीक है। एपाथेटिक की कंडीशन है, मलाइज जैसा फीवरिश फील होता है, ठीक है। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मतलब उनको कुछ भी हरकत करना पसंद नहीं है, बस पड़े रहना है, जड़ की तरह पड़े रहना है। एक नॉर्मल निर्जीव वस्तु, डेड ऑब्जेक्ट जैसे पड़ा रहता है ना, वैसे ही पड़ा रहना उनको पसंद है। कुछ काम करना उनको इच्छा नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। और ये चीज़ जो है आप हर कंडीशन में दे सकते हैं, हर एक डिजीज़ में, जहाँ पर भी आपको इस तरह का सिचुएशन मिले। एक लेज़ी, बिल्कुल डेड ऑब्जेक्ट की तरह, ना एक्टिव होना, नॉट एक्टिव, ठीक है, वहाँ पर आप जलसी मैम के बारे में सबसे पहले सोचना, ये उसके लेजीनेस को ख़त्म करेगा, ठीक है। द लास्ट थिंग इज़ ए बिग एफर्ट, इवन थिंकिंग अबाउट इज मेक्स मोर टायर्ड। कोई बड़ी चीज़ को सोचने भर से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, एंजाइटी फील होना, काम करने को मन ना करना। दे जस्ट वॉन्ट टू लाई देयर एंड बी वाइप्ड आउट। एक जगह पर पड़े रहना ही उनको पसंद है, कुछ काम करने को इच्छा नहीं होता, ठीक है। नो फूड, नो ड्रिंक, नो कंपनी, ना उनको खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना ही उनको कोई कंपनी चाहिए, बस पड़े रहना है, बस एक आलसी ऑब्जेक्ट की तरह पड़े रहना। ये बेसिक लक्षण है जलसीमियम का, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले अपने जहन में रखिए, ये जो चीज़ें हमने दिया है, ठीक है। टोटल एवर्सन टू एक्टिविटी, टोटल कुछ भी काम करने को उनको इच्छा न होना, कोई भी एक्टिविटी उनको इच्छा ही नहीं होती, बस पड़े रहना उनको पसंद है, ठीक है। दे फील सो टायर्ड बट कैनॉट स्लीप, बहुत ज़्यादा उनको थकान महसूस होती है लेकिन वो सो नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है पूरा एकदम जवाब दे देता है,
और नर्वस सिस्टम को शांत होना चाहिए नींद आने के लिए, लेकिन उतना भी नहीं हो पाता, वो सो भी नहीं पाते। दे स्लीप वेरी लाइटली फॉर 18 आवर्स। 18 घंटे तक पड़े रहेंगे लेकिन एकदम हल्का उनको झपकी जैसा आएगा, डीप स्लीप नहीं होता। ठीक है, पड़े रहते हैं, नींद नहीं आता, बस सपने आते हैं और न जाने क्या क्या ख्यालात आते हैं, बस पड़े रहते हैं। प्रॉपर नींद की कमी के लिए भी आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जलसीमेम को बहुत ही फायदेमंद तरीके से काम करता है। डिजीनेस, एवरी एफर्ट मेक यू फील डिजी, दिस इज द नंबर ऑफ रेमेडी डिजीनेस द वीकनेस। कमज़ोरी के साथ बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होना, चक्कर आना और जी मिचलाने जैसा महसूस होना, तो तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जलसीमियम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट एक्यूट हो क्रॉनिक हो दोनों में बढ़िया आया है। ड्राउजीनेस, नेक्स्ट इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ड्राउजीनेस, मतलब उनको थकान थकान सा, कमज़ोरी, आलसीपन ये जो महसूस होना। पर्सन इज टायर्ड with their eyelids one half away down, this remedy for drooping eyelids, मतलब नींद जैसा, निद्रालु बोलते हैं ना, नींद जैसा हमेशा रहना, आंखें आधी खुली आधी बंद रहना, उनको सही तरीके से एक्टिव ना होना, कोई पूछे तो थोड़ा सा आंखें खोल के जवाब देना, ये एक तरह का मतलब कंप्लीट नींद भी नहीं, कंप्लीट एक्टिव भी नहीं, आधा नींद जैसा महसूस होना, तो एक तरह का सुप्त अवस्था, उस कंडीशन के लिए ड्राउजीनेस बोलते हैं, पूरा एकदम ड्राउजीनेस, मतलब आप रात भर अगर सोए नहीं है तो सुबह कैसा महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राउजीनेस। और उसी चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ड्रूपी, ड्रूपी चीज़ का एवरीथिंग सिंग्स इज हैवी एंड इंक्लूडिंग एनर्जी एम्प्टी सेंसेशन, हर चीज़ में उनको हल्का पेंसा महसूस होना, कुछ भी अच्छा ना लगना, वो चीज़ के लिए भी फायदेमंद है ये चीज़। दोनों आप अच्छी तरह से नोट कर ले, एक तो ड्राउजी एंड दूसरा है ड्रूपीनेस। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। डम्ब, ब्रेन एंड विजन फॉगी, मतलब उनको ये समझ में नहीं आता कि ये वो दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें, क्या क्या करें कि उनको कुछ काम हो जाए, कुछ भी, मतलब उनको विजन और दिमाग दोनों मतलब धुंधला जैसा दिखता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, क्या करूं, कुछ दिमाग में सोच आता ही नहीं है एकदम, मतलब ना आंखों से प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है, क्या करें क्या ना करें, सोच भी वैसे ही है। ठीक है, दिमाग में भी उस तरह का आलसीपन रहता है। द एफर्ट टू थिंक इज टू ग्रेट, हाँ ठीक है, डलनेस ऑफ माइंड एंड सेंसेस, डलनेस रहता है, एक्टिव नहीं है। बैड मेमोरी, मेमोरी भी वीक है, याद शक्ति भी कमज़ोर है। इवन थिंकिंग ऑफ वर्क मेक्स देम मोर टायर्ड, कुछ भी काम करने को उनको हो फिर उन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस उनको महसूस है, अरे यार ये काम करना पड़ेगा, कोई भी अगर ऑफिस में हो, घर में हो, पढ़ाई के लिए हो, कहीं भी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और नौकरी करने वालों को, किसी को भी कोई काम करने को अगर कोई दे दे, अरे यार इतना सारा काम करना है, ओ माय गॉड, ऐसा फील होता है उनको। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को। मोडालिटीज़ क्या है इसका, मतलब उनको एग्रावेशन एम्लिरेशन, बढ़ता कब है, कम कैसे होता है, कंडीशन उनका खराब कब होता है, बेटर कब होता है, उसको मोडालिटीज बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा हर दवाई में आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। एग्रावेशन कैसे, लेफ्ट अलोन इन डार्क, नो मूवमेंट और थिंकिंग। ठीक है, उनको एग्रावेशन होता है लेफ्ट अलोन इन डार्क, अंधेरे में पड़े रहने से उनको बढ़ जाता है हर प्रॉब्लम, लाइट से भी उनको बढ़ जाता है, कन्वर्सेशन से भी बढ़ जाता है, काम करने के सोचने से भी बढ़ जाता है, मूवमेंट करने से भी बढ़ता है। जलसीमियम वर्स मोशन बिकॉज टू मच एफर्ट, ब्रायोनियाज वर्स इन मोशन बिकॉज ऑफ पेन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, जलसीमियम में जो मूवमेंट करने में उनको खराब लगता है, उनको काम करना पसंद नहीं है इसलिए उनको खराब लगता है, मूवमेंट करना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा, कौन ये झंझट पाले, तो इसीलिए उनको ये चीज़ें महसूस होती है। लेकिन असलियत में उनका दिमाग उतना थक गया होता है। ब्रायोनिया का ठीक उसी तरह ऑपोजिट होता है, ब्रायोन इज वर्स मोशन बिकॉज ऑफ पेन। ब्रायोनिया में दर्द बहुत होता है शरीर में, चाहे हड्डी में हो मसल्स में हो, तो दर्द के मारे वो मूवमेंट करना उनको पसंद नहीं, या फिर उनका सोचने से ही उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। की नोट्स की जब हम बात करें, की नोट्स है इंटरनल चिल्स, अंदरूनी तौर से उनको ठंड महसूस होना, बुखार बुखार सा महसूस होना। ठीक है, एज इफ आइसी कोल्ड वाटर वेयर प्योर्ड डाउन एंड बैक,
जैसे कि किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, ऐसे उनको चिल एंड फीवर, बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होना, चिल अप डाउन स्पाइन, पूरे रीढ़ की हड्डी में वो चिलनेस, वो मतलब ठंडक, वो ठंडापन पूरा तैर जाता है। विजन डल रहता है, ब्लरी रहता है, आंखों में धुंधला दिखाई देना, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखना, समटाइम डबल विजन, दो दो दिखाई देता है, ठीक है, डिजीनेस के साथ। ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले। डबल विजन के लिए तो खासे फायदेमंद है ये चीज़, और बुखार के लिए तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नर्वस एग्जर्शन, बहुत ज़्यादा जो थकान होता है नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, ए कल्केरिया जनरल स्टेट ऑफ बीइंग ओवरवर्क्ड, एक्साइटेड एंड एंटिसिपेशन कैन कॉज वीकनेस एंड टोटल एग्जर्शन। कैल्केरिया कार्ब की तरह इसमें टोटली वीकनेस, थकान और वो जो कमज़ोरी महसूस होना। कैल्केरिया कार्ब क्रॉनिक है, उसका जलसीमियम एक्यूट में आप दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, व्हिच इज द एक्यूट जलसीमियम स्टेट। जलसीमियम एक्यूट कंडीशन उसके लिए, कैल्केरिया कार्ब क्रॉनिक के लिए दिया जाता है, ठीक है। जलसीमियम हैज नो थर्स्ट एंड सिम्टम्स कम ऑन आफ्टर वरी, ठीक है। जलसीमियम में डिफरेंस ये है कि उसमें कोई भी प्यास की लक्षण नहीं होती, उसको प्यास लगता ही नहीं है जलसीमियम को, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लें। फॉस्फोरिक एसिड आल्सो नर्वस एक्सर्शन, सीवियरली एपाथेटिक, चिल एंड फीवर, थर्स्टी, कम्स ऑन आफ्टर ग्रीफ। फॉस्फोरिक एसिड भी उसी तरह का जलसीमियम का ही लक्षण है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें प्यास लगती है, ठीक है, ये लक्षण अलग है जलसीमियम से। एक होता है प्यास लगती है, और दूसरा उनको ज़्यादातर दिमाग में कोई सदमा पहुंचा है उसके बाद से उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। मस्कुलर एक्स ऑल ओवर, पूरे शरीर में जितने भी मसल्स है ना उसमें दर्द होता है, ठीक है, पूरे कोई भी मसल हो, छोटा बड़ा कोई भी मसल हो, दर्द महसूस होता है। और थर्स्टलेस मतलब बुखार के साथ उनको प्यास ही नहीं लगती, ठीक है, प्यास भी नहीं लगती और दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये चीज़ आप याद रखें, किसी भी तरह का बुखार वाले कंडीशन में हो ना हो आप उसको दे सकते हैं, थकान वाले में खास करके। जैसे कि यहाँ पर दिया इन्फ्लुएंजा रेमेडी, इन्फ्लुएंजा वायरस के जब अटैक होता है ना, बहुत जगह पर हमने दिया है और बहुत सारा रिजल्ट मिला है थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड। इन्फ्लुएंजा जो वायरस का अटैक हुआ है उसमें भी अगर आप जलसीमियम दे देते तो कई हज़ारों लाखों पेशेंट्स को आप बचा सकते थे, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, गवर्नमेंट का भी जो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता कि होम्योपैथी को प्रेस्क्राइब करें, तभी जाकर कई सारे लोगों इसमें चपेट में आ गए और उनका मौत भी हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा के लिए तो खासम खास ये बेस्ट ऑफ बेस्ट रेमेडी है, एक पावरफुल रेमेडी, एंटीवायरल है, जो कि एंटीवायरल आपको एलोपैथिक सिस्टम में मिलेगा नहीं, एक दो मिलेगा तो वो कारगर उतना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। इन्फ्लुएंजा के रिलेटेड जितने भी है, थ्रोट इन्फेक्शन है, बुखार, दर्द होना, ठीक है, टायर्ड महसूस होना, खाने की इच्छा न होना, प्यास न होना, मुंह में टेस्ट न होना, फीवर रहना कंस्टेंटली, तो ये जितने भी तमाम इन्फ्लुएंजा के सिम्टम है ये आपको जलसीमियम से ही, एक दवाई से ही आपको छुटकारा दे देगा। 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार करके आप कंटिन्यू करिए, 8-10 दिन आपको रिजल्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है 2-2, 3-3 घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं, 3-4 बूंद करके जीभ में, ठीक है। दिस इज द रेमेडी फॉर फ्लू एंड वैक सिम्टम्स, जितने भी तरह का बुखार और फ्लू, जहाँ पर वीकनेस, थकान महसूस, कमजोरी और लेजीनेस रहता है, पड़े रहने को मन करता है, प्यास नहीं होता, ये जो इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है उसके साथ फ्लू और बुखार वाले डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ नाक से पानी बहना या नाक बंद रहना, थ्रोट में इचिंग होना, ये सब भी हो सकता है जलसीमियम के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, फ्लू इमेज इज वाइप्ड आउट, माइल्ड लेकिंग एंड वीक, आइस हैवी, ट्राई टू रियली कैनॉट स्लीप, थर्स्टलेस, जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी अभी हमने बात की, यहाँ पर दिया हुआ है। जलसीमियम भी स्पेशली गुड फॉर ओल्डर डेबिलेटेड पर्सन्स विद टोटल प्रोस्ट्रेशन, खास करके अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उनमें ये जो थकान महसूस, कमज़ोरी और लैक ऑफ एनर्जी, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। इसको डेफिनेटली आप ही दीजिए उनको। कॉमन सोर थ्रोट में भी इफेक्टिव है, गले में दर्द होना, बुखार जैसा महसूस होना, ठीक है, और घबराहट होना, ऐसा लगना कि मुझे कुछ हो जाएगा, समथिंग बैड हो, मेरे भविष्य में कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, ये जितने भी तरह का महसूस होता है ना, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। डर के लिए तो बहुत ही, डर और पानी के अटैक के लिए, स्टेज फ्राइट,
स्टेज में चढ़ के किसी के साथ डिस्कस करना, स्पीच देना, भय भय पैदा होता है एक तरह का। पैनिक अटैक के लिए बहुत ही पावरफुल दवाई है परफॉर्मेंस एंजाइटी। किसी भी तरह का आप स्टेज में परफॉर्मेंस हो, एग्ज़ाम में क्रैक करना हो, या किसी के सामने आपको कुछ इंटरव्यू देना हो, तो वो जो परफॉर्मेंस होना है उसमें भी बहुत ज़्यादा घबराहट, अरे मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, मेरे अंदर वो कमी है कि नहीं है, तो उसमें वो डर पैदा होता है, वो डर हमेशा बना रहता है। ठीक है, दीज पीपल एक्चुअली गेट सिक बिफोर परफॉर्मेंस एंड गोइंग टू बी डेंटिस्ट। ठीक है, दांत में दर्द हो जाता है अचानक से, सुनते ही अरे तुम्हारा तो अभी स्टेज परफॉर्मेंस है, तुम्हें तो एग्जाम देने जाना है, दांत में दर्द शुरू। फर्स्ट सिम्टम्स आर इंडाइजेशन, गैस हो जाता है उनको और लूज मोशन होने लगता है, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में हम देखते हैं, और उसी तरह का लक्षण आपको एकोनाइड में भी मिलेगा। यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, वो उस दवाई में भी इसी तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमेशा आप याद रखना। नेक्स्ट जो आता है वरी एंड वर्क सिंड्रोम, हमेशा घबराहट रहती है माइंड में, माइंड इज रेसिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट दे नीड टू डन। दिस इज कैलकेरिया कार्ब जनरल स्टेट दैट is स्ट्रेस्ड आउट टू द एक्यूट जल्सीमियम स्टेट। जल्सीमियम स्टेट जब बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है ना, इस तरह का जो वरी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना और हड़बड़ी में काम करना, तो कैलकेरिया स्टेज में पहुंच जाता है। वायरल इन्फेक्शन के लिए जैसे हमने बात की, बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन है, कई सारे लोगों को कोरोना के पीरियड में हमने बचाया है वायरल इन्फेक्शन में, और डेफिनेटली आप इसको अर्सेनिकम एल्बम के साथ ऑल्टरनेट करके दीजिए, किसी भी तरह का वायरस को उसको डेफिनेटली निकाल के फेंकेगा ये दवा। माइग्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद दवा है, कितने सारे आप टैबलेट्स ले लें, पेन किलर ले लें, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन माइग्रेन के लिए बहुत ही पावरफुल दवाएं हैं होम्योपैथी में, उनमें से जल्सीमियम एक है, जहां पर आपको थकान, कमजोरी, काम न करना, डलनेस, डिजीनेस, ये सब रहता है, तो आप डेफिनेटली उसको दीजिए। 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार करके 5 दिन दीजिए, और फिर 200 दिन में 3 बार 2 दिन, बस काम तमाम बीमारी का। ठीक है, आपका नहीं। तो की नोट सिम्टम में टोटली वाइप आउट एंड एग्जॉस्टेड, हेडेक, यूरिनेटिंग। हेडेक जो होता है, यूरिनेटिंग, बार बार यूरिन लगना, हेडेक होना, तो ये उसका मेन की नोट सिम्टम है। इल इफेक्ट्स ऑफ शॉक, बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर से, कोई अचानक से बुरी खबर मिले और उसके बाद उनका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि इग्नेशिया, ओपियम इन दवाओं में भी काम करता है। एन एग्रेसिव चाइल्ड बिकम्स वीक, डल आफ्टर शॉक, बहुत ही एग्रेसिव होता है बच्चा और बहुत ही एक्टिव होता है, लेकिन अचानक से शॉक लगने के बाद वो डलनेस उसमें आ जाती है, वो पूरा माइल्ड हो जाता है, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। 1 mg का सिंगल डोज या 2 डोज दीजिए, फिर वैसे एक्टिव हो जाएगा, ये बहुत बार देखा गया है। वायरल इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक है, ये हमने बता दिया है। और कई तरह के वायरस में, जहाँ पर मालाइज, फीवरिस, मस्कुलर वीकनेस, पैरालिटिक सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी वीकनेस, डबल विजन, ब्लर विजन, वीकनेस, ठीक है, ये तमाम चीज़ में फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ब्रायोनिया गेट्स शार्प पेन ड्यूरिंग मूविंग एंड इरिटेबल। भाई हमने पहले बात कर लिया है ब्रायोनिया और जल्सीमियम का डिफरेंस क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, जल्सीमियम के कुछ इंपॉर्टेंट उसके फिजिकल सिम्टम्स, ये हमने पहले बता भी दिया है। थर्स्टलेस होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, माइंड डल रहता है, ड्राई क्रैक्ड लिप्स पेट्रोलियम की तरह, और नक्स मॉस्चाटा में भी है, वांट्स फ्रेश एयर पल्सेटिला की तरह, चिल रहता है आर्सेनिक की तरह, लो फीवर रहता है, मस्कुलर एक रहता है यू पेट्रोलियम की तरह। ये इसके जैसा सामंजस्य रेमेडीज हमने बता दिया, ताकि आप ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है जल्सीमियम वर्क्स अपॉन थिंकिंग, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है, रिपीट हुआ है। ये काम करने की इच्छा न होना और काम करने के सोचते ही उनका सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाना। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्रूपी, डम्ब, गेट बैड हेडेक्स, नर्वस डायरिया ड्यू टू स्ट्रेस, अपकमिंग इवेंट लाइक गोइंग ऑन स्टेज, ये भी हमने बात कर लिया है। मेंटल सिम्टम्स, वर्स स्वॉलोइंग, लो स्टामिना, दस ट्रेम्बलिंग, पूरा बॉडी सेक हो जाता है, ट्रेम्बलिंग होता है, कांपता है पूरा शरीर, क्योंकि उनमें स्टामिना की कमी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए।
हेडेक सामने की तरफ फोरहेड में ज़्यादा दिक्कत होता है, यूरिन करने से हेडेक में आराम मिलना, ठीक है। फियर ऑफ फेल्यूर, ऐसा लगता है, डर रहता है कि मैं फेल्यूर ना हो जाऊं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। एक लाइन में दिया हुआ है समथिंग बैड विल गोइंग टू हैपन, कुछ उनका बुरा हो जाएगा, ये सोच सोच के वो परेशान होता रहता है। समथिंग बैड विल हैपन, स्टडी टू मच, माइंड गोज ब्लैंक, एंटिसिपेशन, अर्जुनम नाइट्रिकम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग पैनिक, ऑब्सेसिव सिंगल आइडिया, समथिंग विल बैड हैपन, स्टक ऑन पर्टिकुलर थॉट। तो जैल्सीमियम और अर्जुनम नाइट्रिकम आपस में एक तरह से सामंजस्य रखते हैं। इस तरह के मेंटल कंडीशन के लिए आप दोनों में से कोई भी जो बेटर लगे, 1 mg का सिंगल डोज या 2 डोज दीजिए, बढ़िया काम करेगा, ठीक है। और जनरली तो हो गया ये, डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है, पावरफुल दवाई है और इमरजेंसी में आपकी जान बचाने वाली दवाई है। इतना ऐसी पावरफुल दवाई आपको किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगा, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। हो सके तो चैनल का मेंबरशिप लीजिए, डेफिनेटली आप हमें और होम्योपैथी को सहारा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।